पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज मुख्यमंत्री के सलाहकार भारत भूषण भारती के द्वारा आज नगर निगम के पार्षदों के साथ बैठक की गई, जिसमें स्वच्छता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण विषय रहे और उनसे चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि जिस भी वार्ड में अच्छा काम रहेगा उस वार्ड को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई और अलग अलग कमेटियां बनाने के विषय में भी चर्चा हुई और वो कमेटियां अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क करेगी और स्वच्छता अभियान पर जोर देगी। बैठक में स्वच्छता अभियान के सुभाष चंद्र और जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, मेयर कुलभूषण गोयल एवं अन्य पार्षद उपस्थित रहे और एक दूसरे से विचार विमर्श भी किया कि कैसे पंचकुला को स्वच्छता अभियान में आगे लाया जा सकता है। आइए सुनते हैं इस विषय पर स्वच्छता अभियान से सुभाष चंद्र ने क्या कहा। हवा सांस लेने लायक नहीं है, तो धरती जो है खेती करने लायक रही ही नहीं। अभी हम ऑर्गेनिक की बातें करते हैं, सुनते हैं, ये क्या है? ये हमारा ही करा रहा है। ये जो सारा प्रदूषण है ना, जिसको स्वच्छता उसका एक पार्ट है, बेसिक पार्ट है। अब जितना भी मैंने आपको 4-5 पॉइंट 10 बताए हैं, सेक्टर 5 के ये जवनिका पार्क है बस स्टैंड के पास, आप उसमें जाकर वहाँ एक ओपन आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। रामायण में चौपाई जी, भयहीन होत न प्रीत, दंडात्मक व्यवस्था भी आवश्यक है, मेरा ख्याल है। भाई साहब, फाइन लगाना बहुत जरूरी है। मैं सेक्टर 7 में रहती हूँ और इतनी एनक्रोचमेंट्स है वहाँ पर। हमारी गलती नहीं है, लेकिन लोगों की बहुत गलती है वहाँ। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई गलती नहीं है। रोज रात को कितना लोगों का, क्योंकि मार्केट के आगे जैसे शॉप्स है उसके आगे एनक्रोचमेंट्स है। अब छोले भटूरे बेच रहे हो आप इतना गंद उसमें डाल रहे हो, तो सुबह उठ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, लेकिन वो रात में इतना कूड़ा फैल जाता है, आप 7 सेक्टर की मार्केट में आप घुस नहीं सकते। जिला वासियों से सम्मानित मंच और मेरे सभी कार्यकर्ता और हमारे एमसी बंधु, मैं सिर्फ जैसे अभी हमारे मेयर साहब ने बताया, सरकारी तौर से तो उन्होंने सब कुछ बताई दिया आप लोगों को। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी हम जब मीटिंग स्टार्ट करने लगे थे तो चेयरमैन साहब ने ख्याल लगवाया था कि सफाई का जो हमने रकम ली थी अभी वो कि हम खुद करेंगे। तो मैं खुद अपने घर से पहले सफाई का या अपनी गली से पहले अपने खुद को हम अपने घर से अपने आप को लगाएंगे। कारण हम सरकार की तरफ देखते हैं, ये भी गलत बात है। जब हम खुद नहाते हैं डेली, अपने आप को घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हम अपने नगर को भी साफ रखते हैं। क्यों, मैं खुद ही जा रहा हूँ, 2-3 पार्कों में गया हूँ और मैंने स्टार्ट किया है। मैंने वैसे दिखाना नहीं चाहता आपको तस्वीरें, तो मैंने खुद ही पॉलिथीन उठाए हैं। सेक्टर 5 में मैं एक बार कल परसों गया था, मैं फोटोग्राफी ली है, जोगियाँ की झोपड़ी भी है वहाँ पे, और मैंने स्टेट ऑफिस वाले लोगों को भी बुलवाया था वहाँ पे, और खुद ही मैंने जाके उनके सामने ही सफाई करनी शुरू कर दी थी। तो उनको भी लगा कि भाई जिलाध्यक्ष खुद साफ कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगली बार हम इसको सारी को सफाई करवा देंगे। तो मैं चाहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि हम अपना काम अपने आप से शुरू करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तस्वीर यही आप लोगों से। धन्यवाद। इसे समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन इस विषय को लेकर के गंभीर है। प्रशासन, माननीय ओएसडी साहब 10 दिन पहले 15 दिन पहले आए और 2 घंटे के लिए अधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा हुई, विचार हुआ, चिंतन हुआ, और आज भी आप सबके सामने है कि 2 घंटे से इस विषय को लेकर के हम सब के बीच में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मीटिंग ली गई, तो क्या कहना आपका? आदरणीय पत्रकार साथियों, 15 दिन पूर्व भी एक बड़ी बैठक पंचकुला के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक बैठक, हमारे जो मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं
आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी, उनकी अध्यक्षता में और जिला उपायुक्त के उपस्थिति में हुई थी और उसमें तय हुआ था कि इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को लेकर के पंचकुला कैसे स्वच्छ बने, कैसे सुंदर बने, कैसे स्वस्थ बने और कैसे इसकी रैंकिंग देश के पहले 5 स्थानों में रहे, उसको लेकर के योजना बनी और वो मीटिंग हुई थी। आज की जो हमारी बैठक थी, इस बैठक में हमने अधिकारियों के अलावा, अधिकारियों के बिना जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ इस बैठक में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी वो स्वयं उपस्थित रहे, हमारे मेयर आदरणीय गोयल साहब वो स्वयं उपस्थित रहे, आदरणीय भारत भूषण भारती जी वो इस बैठक में स्वयं उपस्थित रहे, उनका मार्गदर्शन मिला। और आज मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज पंचकुला की एक विशेष योजना बनी है। हमने सबने मिलकर के तय किया कि 20 वार्ड है और 20 के 20 वार्डों में स्वच्छता की कमेटियां बनेगी और सभी उसके संयोजक, सह संयोजक और सामाजिक लोग उसमें मिलकर के जुड़ कर के काम करेंगे और उस काम को कैसे हम एक सामाजिक आंदोलन बनाते हुए स्वच्छता को आगे बढ़ाएंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पंचकुला की अच्छी रैंकिंग रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है, संकल्प भी है, इच्छा भी है, वो कैसे पूरी हो, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी योजना आज जिला अनुसार बनी है और उसमें वार्ड वाइज बैठ कर के पूरी रूपरेखा बनाई है। और सभी साथियों ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सभी साथियों में बड़ा उत्साह, बड़ा जोश इस विषय के लिए था और सब ने तय किया कि हम अपने अपने वार्ड में अपने अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर और नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और एक बड़ी प्रतियोगिता वार्ड वाइज हम जल्द ही स्वच्छता को लेकर के करेंगे और जो भी वार्ड स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आशीर्वाद से, उनके हाथों से उस वार्ड को सम्मानित कराने का काम करेंगे। डोर टू डोर गार्बेज की बात हम कर रहे हैं। 18 करोड़ का टेंडर नगर निगम ने दिया है, लेकिन सड़कों के ऊपर कूड़ा भरमार पड़ा है। पार्षदों ने सबने शपथ ली है, लेकिन जो कंपनी है उसका क्या महत्व रहेगा? नहीं, शपथ क्या ली है? जो आज के पार्षदों ने कहा भाई अपने अपने वार्ड से हम कूड़ा उठाएंगे। हाँ, ठीक है। नहीं, केवल कूड़ा उठाने का संकल्प नहीं लिया पार्षदों ने। पार्षदों ने कहा कि हम अपने अपने वार्ड को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे और यदि आपको लगता है कि कहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो पर्टिकुलर उस स्थान का, उस वार्ड का बताएं हमें और अभी जाकर के एजेंसी को भी एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे और पूछताछ करेंगे क्यों ऐसा है, आपको ऐसा के संज्ञान में आता है। हमने तो वार्ड में तो ये कि वार्ड का जो हमारा पार्षद है और वार्ड के पार्षद के साथ एक हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, वो सब मिलकर के उस वार्ड की एक कमेटी बना करके और स्वच्छता के नाते से, चाहे उस वार्ड में पार्क है, चाहे उस वार्ड की सीवर व्यवस्था है, चाहे उस वार्ड में सड़कें हैं, चाहे उस वार्ड में सामूहिक शौचालय हैं, उन सब की निगरानी और उन सब में स्वच्छता के पैमाना अच्छा हो, स्वच्छता सर्वेक्षण के जो बिंदु हैं वो इम्प्लीमेंट हो, वो जमीन पर दिखाई दें, उसके लिए काम करेगी। सर कमेटी के कि पहले भी मीटिंग हुई थी, उससे पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें सेक्टर की, पंचकुला के हर सेक्टर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये एक दिन की बात नहीं, आए दिन की बात है। तो सर क्या ये मीटिंग के बाद ही शुरू होगा, पहले इसका कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, मैं आपको इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे अभी एक पत्रकार साथी ने भी पूछा है, ऐसा आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा वार्ड है या कोई सेक्टर है तो उसका नाम बताओ, या तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर सेक्टर के अंदर कूड़े के ढेर होंगे। सर किसी भी सड़क से निकल जाओ, किसी भी सड़क से निकल जाओ सर, किसी भी एरिया से निकल जाओ। ये पॉइंट, ये अभी फोटो आई है क्लियर की। हाँ, ये जो बात आप कर रहे हैं वो सेकेंडरी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। शहर के अंदर 42 सेकेंडरी पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो रेडी वाले हैं
जहाँ कॉलोनियों के लोग हैं वो कूड़ा डालते हैं, वो शाम तक जितना कूड़ा इकट्ठा होता है रोज सवेरे साफ करती है। मेरे सर ये बात सेक्टर 14 की है। सब जगह में है, एक सब जगह में एक सेकेंडरी पॉइंट है। सेकेंडरी पॉइंट तो बने हुए सर, सेकेंडरी पॉइंट हमारे टैक्स वाली रोड पे निकल जाओ, सब में है, अभी निकल जाए। ये हाल है। यदि बात करते हैं दोपहर 12 बजे तक सारा साफ कर दिया जाता है, दोबारा से लोग गिराते हैं, लोगों को गिराने मेरे साहब सारे दोबारा लगे। मेन सड़क भी डली हुई है सर, मेन सड़क के दोनों साइड। देखो, यदि तो आपको लगता है कि जो मेयर साहब कह रहे हैं 42 पॉइंट हमारे शहर के सेकेंडरी कचरा पॉइंट है, वहां तो कहीं ना कहीं तो देखो एक जगह हमें कूड़े को इकट्ठा करना पड़ेगा ना मेन कचरा पॉइंट पे जाने से सर पहले। कचरा पॉइंट की बात नहीं हो रही सर, मेन सड़कों की बात हो रही है सर। हाँ जी? सड़कों पे जैसे मेन किसी हाँ, डिवाइड यदि से ऐसा आती कहीं कोई है उन सड़कों की बात हो रही है। पर्टिकुलर ऐसा कोई आपको ध्यान में आता है तो वो बताएं, आज ही हम उसको विजिट करेंगे। एक सर 5 सेक्टर की बात 5 सेक्टर की बात हुई थी, तो 5 सेक्टर में कह रहे हैं कि अभी एक मित्र ने बात की थी, 5 सेक्टर में ट्रैलियाँ खुद नगर निगम की आके खाली होती हैं सर। मेरे पास वीडियो भी थी, मैंने एक वीडियो भी लगाई थी, उसके बाद भी कोई असर नहीं होता सर। वीडियो प्रशासन भी देखता है, हर कोई देखते बेटा, ऐसे नहीं कोई भी वीडियो लगाए खबर प्रशासन को जाती है सर, कोई असर नहीं होता कूड़ा सर। उठाने वाले जो रेडी वाले होते हैं वो भी कूड़ा वहीं डालते हैं जहाँ पे कूड़ा पहले ऑलरेडी होता है, ये भी देखा गया है। पर वो तो सेकंड पॉइंट तो है ही ना हमारा कचरे का, अब वो कहाँ डालेंगे आप बताओ। मेन पॉइंट हमारा मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर दूर तो लेके नहीं जाएगा ना रेडी वाला। एक कलेक्शन सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ऐसे हमारे 42 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसके अलावा भी यदि कहीं आपको लगता है तो हम कार्रवाई करेंगे। कालका पिंजौर की बात की थी आपने पिछले 15 दिन पहले जी। लेकिन आज तक वहाँ का कोई कंपनी का टेंडर नहीं हुआ, और कूड़े के आप देख ही रहे वहाँ की गंदगी का क्या हाल है। तो उसके लिए अब मैं आज दोबारा से बात करता हूँ उनसे, क्योंकि पिछली बार आए थे तो पिछली बार आकर के समय दे करके गए थे, और टेंडर की जो प्रक्रिया है वो आपको पता ही है कि उसमें ये तो है नहीं आज का हर कल हो जाएगा, एक प्रोसेस है, 15 दिन 20 दिन का प्रोसेस तो है। अब उसमें उन्होंने क्या किया, कहाँ तक पहुँचा, आज बात कर लेते हैं। ठीक है।